इब्राहिम को परमेश्वर ने कैसे आशीष दी। मुझे एक वचन अच्छा लगा है। एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय का पहला वचन को देखे। उत्पत्ति 24 अध्याय का पहला वचन। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। परमेश्वर इब्राहिम को सभी बातों में आशीष दी। वो भरपूर आशीष, एक भरपूर आशीष है। इब्राहिम का आशीष का मतलब है सिर्फ सांसारिक आशीष नहीं, आत्मिक आशीष है और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। वो परमेश्वर का मित्र रहा, परमेश्वर की आवाज को सुना, वो प्रभु के साथ बातें की, आत्मिक आशीष था। अच्छे शरीर की तंदुरुस्ती, परमेश्वर शरीर की चंगाई, तंदुरुस्ती, उम्र में भी वो युद्ध करके लड़ने वाला था। अच्छे शरीर की चंगाई, भलाई, वो आशीष था। और परिवार, पत्नी, बच्चे, एक आशीष को प्रभु दी। और नौकर जाकर इतने लोग थे और सोना चांदी का इतना बड़ा धनी व्यक्ति था, कोई भी कमी नहीं रहा। एक भरपूर आशीष था। वचन कहता परमेश्वर इब्राहिम को सभी बातों में भरपूर आशीष दी। ऐसे ही परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। मेरे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे लहू से मोल लिया हुआ, मुझसे ग्रहण किए हुए लोग हैं। मैं इब्राहिम को जैसे आशीष दी वैसे ही भरपूर आशीष इनको देना है। यही प्रभु की इच्छा है। कोई कोई कहते हैं कैसे रहते हैं पूछने से, ठीक ना, लगभग ठीक है, थोड़ा सा बिजनेस चलता है, थोड़ा समस्या है और इतना समस्या है, और थोड़ा तो ठीक तो है। दोनों को कहते हैं, आशीष को भी कहते हैं, कमी को भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं परमेश्वर भरपूर आशीष दी है, कोई कमी नहीं है। अच्छा घर दिया है, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा कलीसिया है, आत्मिक जीवन है, कोई भी कमी नहीं है, प्रभु भरपूर आशीष दी है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं। आप क्या कहते हो? यीशु मसीह के जो भी जानने वाले हैं ऐसे ही कहना है, वही भरपूर आशीष है। यही प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर हमें सब बातों में आशीष दी है, ऐसे ही कहना है। आप इस प्रकार कहने वाला एक आशीष जीवन आपका परिवार रहना है, यही प्रभु की इच्छा है। तब ऐसे रहने से आपके गली में, गांव में और लोग और नजरों में कहेंगे इनके कोई कमी नहीं है, हमेशा आनंद के साथ रहते हैं, सब कुछ ठीक है, खुशी के साथ रहते हैं, उनके घर में कभी लड़ाई नहीं है, पति पत्नी बच्चों में कभी खुशी के साथ रहते हैं। बगल वाले आपसे कहेंगे, सामने वाले आपसे कहना है, आपके साथियां कहना है, कैसे आप खुशी के साथ रहते हैं, क्या कारण? प्रभु हमें आशीष दिया है, ऐसे कहना है। यही प्रभु की इच्छा है, आशीष की जीवन है। इसका मतलब जो जरूरत है प्रभु देगा, धूमधाम से नहीं, जो आवश्यकता है वो सब देगा। आपका मकान की जरूरत है, प्रभु देगा। जो काम में जाते हैं, गाड़ी की आवश्यकता, प्रभु देगा। बच्चों का अच्छा स्कूल में पढ़ाना, तो प्रभु रास्ता खोलेगा। आपको तकलीफ के बिना प्रतिदिन के जीवन की जरूरतों को देगा, बिना कमी से रखेगा। ये परमेश्वर का वादा का आशीष है। इब्राहिम को परमेश्वर जो आशीष दी है, इस आशीष को हमें देने के लिए क्रूस पर वो अपने आप को बलिदान के रूप में दी। हमें आशीष देने के लिए हमारे श्रापों को उठा लिया, हमारे दरिद्रता को, कंगालपन को, बीमारों को उठा के खत्म किया है। वो हमें आशीष को प्राप्त करने के लिए क्रूस पर वो अपने आप को बलिदान के रूप में दिए। तब एक भरपूर आशीष के साथ रहना, हमेशा आनंद के साथ कहना, प्रभु हमें आशीष को दिया है, वो खुशी को दिया है, हमें आनंद के साथ रखा है, ऐसे ही कहना है। ऐसे देखने वाले अन्य जाति कैसे, आप क्या कारण है, क्या आशीष का कारण है? यीशु हमारे लिए क्रूस पर लहू बहा के मरा है, वो आशीष को दिया है, आपको भी देगा। यीशु को आप उनको प्रचार कर सकते हैं। इस प्रकार का आशीष आपका जीवन में, जी हाँ, सही ढंग से अर्पण करने से और सही ढंग से बाइबल पढ़ना, परिवार की प्रार्थना,
विश्वास इसमें सही रहने से सचमुच में इस संसार की कुछ भी कमी नहीं रहेगी, कुछ भी तकलीफ नहीं आएगा। समस्या आएगी, आप पार करेंगे। संघर्ष आएगा, आप उस पर विजय पाएंगे। कभी भी आप लज्जित नहीं होंगे, कमी नहीं होंगे। कर्जा की समस्या ऐसे ही फंसेंगे नहीं। ये सब सोचना है, आप कर्जा से मुक्त होना है। उस दिन की जरूरतों को प्रभु पूरा करता। हमें काम को दिया है, आमदनी को दिया है, बिजनेस को दिया है, हमें कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार की गवाही का आशीष का जीवन आशीष के साथ रहने से यीशु का नाम का महिमा होगा।